इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की साइंस में पार्ट 10 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का पार्ट 1 है ये। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश तथा प्रकाश के गुण, उसके बाद पढ़ेंगे दीप्त प्रकाश स्रोत तथा अदीप्त प्रकाश स्रोत, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, उसके बाद पढ़ेंगे परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश है वो एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, और इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि हम अपनी वस्तुओं को अपनी आँखों से नहीं देख सकते अगर प्रकाश नहीं है तो क्या कह सकते हैं कि प्रकाश के बिना हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। उसके बाद प्रकाश के गुण, प्रकाश की कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। तो प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की एनर्जी है, पहला गुण ये हो गया। उसके बाद प्रकाश हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश जो है वो हमें स्वयं नहीं दिखाई देता, इसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तीसरा है प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा यानी कि सीधी रेखा में गति करता है। उसके बाद चौथी क्वालिटी क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड चाल निर्वात में भी होती है प्रकाश की। यानी कि निर्वात और वायु में प्रकाश की चाल समान रहती है। निर्वात में भी प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड और वायु में भी प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद क्या है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। ये एंगस्ट्रॉम है, ये दोनों एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद क्या है, प्रकाश स्रोत, हमें प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है, मिलता किससे है। तो प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा क्या होती है हम उसे पढ़ते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। यानी कि जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें वो दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। उदाहरण से समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छी से समझ में आ जाए। उदाहरण है सूर्य खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद है तारे भी खुद प्रकाश उत्पन्न करता है। उसके बाद विद्युत बल्ब भी विद्युत की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करती है। उसके बाद आग, यानी कि इससे बहुत सी वस्तुएं आ जाती हैं। उसके बाद पढ़ते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त प्रकाश स्रोत, और जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। उदाहरण है चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता रहता है, इसलिए हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। उसके बाद कांच भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता आदि, यानी कि ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं। उसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से या पृष्ठ से
टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश की किरणें कोई पृष्ठ है या सतह उस पर टकराएंगी और पुनः उसी माध्यम में जहाँ से वो आई हैं वहीं पर चली जाती हैं तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। चित्र से समझ लेते हैं। यानी कि ये है आपतित किरण, ये वाली किरण, ये है आपतित किरण और ये है परावर्तक पृष्ठ। इस पर आके टकरा के और ये परावर्तित होकर यानी कि उसी माध्यम में चली जाती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि प्रकाश की किरण आपतित हुई और परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में चली गई तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और इन सब की परिभाषा हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं। इसमें सबसे पहला आता है आपतित किरण। तो आपतित किरण की परिभाषा क्या होती है? किसी माध्यम या स्रोत से आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि आपतित किरण किसे कहते हैं? किसी माध्यम या स्रोत, माध्यम को स्रोत भी कह सकते हैं, तो किसी माध्यम या स्रोत से आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। यानी कि ये जैसे कि ये वाली आपतित किरण ये किसी स्रोत या माध्यम से आ रही है तो इसे आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद क्या है? परावर्तित किरण। किसी सतह से टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। किसी सतह या पृष्ठ से टकराकर जाने वाली किरण को ही हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। यानी कि ये आपतित किरण आती है और किसी सतह से टकराकर पुनः चली जाती है तो इसी किरण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। जो ये वाली किरण है ना, ये परावर्तित किरण है। उसके बाद क्या है? आपतन बिंदु। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के यानी इस वाले पृष्ठ पे, यह है परावर्तक पृष्ठ, इस पृष्ठ पे कि जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण ये वाली किरण परावर्तक पृष्ठ के यानी कि ये वाला पृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकराती है यानी कि यहाँ पर टकरा रही है तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। उसके बाद क्या है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यहाँ पर आपतन बिंदु है, ये वाला अभिलंब सीधी रेखा 90 अंश का कोण बनाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद क्या है? आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। यह है अभिलंब और यह है आपतित किरण, इसके बीच जो कोण बना है उसे आपतन कोण कहते हैं। यानी कि यहाँ पर एक कोण बना है, कोण आई, तो इसे क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से, स्मॉल आई से। तो उसके बाद क्या है? परावर्तन कोण। तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। यहाँ पर अभिलंब होना चाहिए था। यानी कि ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है और इसके बीच जो कोण बना है ये कोण आर बना है, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को कोण आर से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण क्या होता है? फिर से समझ लेते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है ये, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं और इसे आर से। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। पहला क्या है?
पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। वैसे आप चित्र से भी देख सकते हैं, यह है आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु, यहाँ पर इस पर अभिलंब डाला गया है। ये तीनों एक ही तल में है, यानी कि ये परावर्तक तल में ही है। तो पहला नियम बिल्कुल सिंपल है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, यानी कि ये जो कोण आई है वो कोण आर के बराबर होता है। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोण आई बराबर होगा कोण आर के, यानी कि ये आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा। यानी कि अगर ये आपतन कोण 60 है तो ये भी 60 अंश हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में।